प्यारे विद्यार्थियों, आपका हमारे चैनल हिस्ट्री ऑन फिंगर टिप्स में स्वागत है। आज हम 12th क्लास का हिस्ट्री में अध्याय नंबर 11 करवाने जा रहे हैं। इस अध्याय का नाम है विद्रोही और राज 1857 का विद्रोह। इस वीडियो में हम आपके इस अध्याय को पूरा कवर करेंगे। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुरू करते हैं अध्याय नंबर 11 विद्रोही और राज 1857 का आंदोलन। ये हमारा प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? बैरकपुर छावनी से। कब हुई? 29 मार्च 1857, जब मंगल पांडे ने अंग्रेज अधिकारियों का आदेश ना मानते हुए 2 अधिकारियों को गोली मार दी, लेफ्टिनेंट बाग और सार्जेंट हासन को। इसी कड़ी में उन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। देखिए, घटना है 29 मार्च की, 8 अप्रैल को फांसी भी हो चुकी थी। क्रांति के लिए, इस क्रांति के लिए निश्चित तिथि की गई थी 31 मई को। शुरुआत विधिवत मानी जाती है इसकी अब 10 मई को। कहां से? मेरठ से। मेरठ के बाद विद्रोही कहां पहुंचे? दिल्ली में। कब? 11 मई को। यहां आने के बाद क्रांतिकारियों ने अपना एक राष्ट्रीय नेता घोषित किया गया। उसका नाम था बहादुर शाह जफर सेकंड। लखनऊ में क्रांति की शुरुआत कब हुई? 30 मई 1857 को। झांसी में कब हुई? 7 जून 1857 को। और 18 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई। उन्हीं के नेतृत्व में झांसी में आंदोलन चल रहा था। सितंबर 1857 में गिरफ्तारी हो गई। किसकी गिरफ्तारी? बहादुर शाह जफर सेकंड की, क्योंकि दोबारा से दिल्ली अंग्रेजों के कब्जे में आ गई थी। और बहादुर शाह जफर सेकंड की 1862 में रंगून में, आजकल यंगून कहते हैं, आजकल म्यांमार कहते हैं, पुराना उस देश का नाम बर्मा था, वहां पर इनकी मृत्यु हो गई। कानपुर का नेतृत्व किसने किया? नाना साहेब ने। नाना साहब का एक राजनीतिक सलाहकार भी था, नाम क्या था? तात्या टोपे। लखनऊ में नेतृत्व क्रांति का किया बेगम हजरत महल ने। अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह। इस पर, अवध के नवाब पर शासन कुप्रबंध का आरोप लगाकर के 1856 में अंग्रेजों ने अपने राज्य में मिला लिया था। तो बेगम हजरत महल ने बिजारिस कादिर, जो कि उनका बेटा था, राजा घोषित किया, लेकिन अंग्रेजों ने मानने से इनकार कर दिया। बरेली में खान बहादुर खान, बिहार में राजकुमार कुंवर सिंह, महाराष्ट्र में रंगाजी बापू गुप्ते मान सिंह। सहायक संधि चलाने वाले का नाम बताइए? लॉर्ड वेलेजली 1798 में। क्या थी ये सहायक संधि? जो भी कोई राजा या रियासत इसको मानती थी तो उसे अपने यहाँ पर एक अंग्रेज रेजिडेंट रखना पड़ता था। उसका सारा खर्चा उस राजा को देना होता था और सारी शर्तें अंग्रेजों की माननी पड़ती थी। ये थी सहायक संधि 1798 में, लॉर्ड वेलेजली। अवध ने कब अपनाई थी सहायक संधि? 1801 में। और अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया 1856। हड़प की नीति, डलहौजी, इसको लैप्स की नीति भी कहते हैं। इसी नीति के तहत चाहे अवध पर कुशासन लगाने का आरोप हो, कुशासन का प्रबंध लगाने का आरोप हो कि अवध वालों को शासन नहीं चलाना आता, या झांसी की बात हो, सतारा की बात हो, नागपुर की बात हो, कई राज्य अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य में इस नीति के तहत मिलाने का काम किया। आजमगढ़ की घोषणा 25 अगस्त 1857 को। विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। किन शासकों ने 1857 के आंदोलन में अंग्रेजों का साथ दिया? तो ग्वालियर, पटियाला, हैदराबाद। रेवाड़ी में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? राव तुलाराम जी ने। बल्लभगढ़ में राजा नाहर सिंह ने। सामान्य सेवा अधिनियम, सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम 1856 में कनिंग द्वारा। इस अधिनियम के तहत किसी भी सैनिक को समुद्र पार भेजा जा सकता था और उस समय समुद्र पार जाना
अपने भारतीय धर्म के अनुसार अच्छा नहीं माना जाता था। बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा, सती प्रथा पर बैन 1829 में। इस 1857 का जो ये विद्रोह था, इस पर कुछ इतिहासकारों ने विचार दिए हैं कि ये कैसा विद्रोह था। तो सबसे पहले राष्ट्रीय विद्रोह बताया है कि ये पूरे राष्ट्र का विद्रोह था, पूरे राष्ट्र का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। किसने? विनायक दामोदर सावरकर, जवाहरलाल नेहरू। दूसरा है, कुछ ने इसको सैनिक विद्रोह भी बताया है कि बाकी जनता में ये नहीं था, केवल सैनिकों तक सीमित था, ऐसा कहने वाले हैं जॉन लॉरेंस और सैयद अहमद खान। कुछ एक ने इसको मुसलमान विद्रोह भी कहा है, किसने? जेम्स ओट्रम ने। लेकिन सारी बातों को देखते हुए शुरुआत इस विद्रोह की जरूर सैनिकों से हुई, लेकिन फिर ये आम जनता में फैल गया। ये हमारा प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन था, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था।